और दीप अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो नो डाउट बाजार को इस बात का थोड़ा अंदाजा था, ऐसा लगता है जिस तरह का प्राइस मूवमेंट हुआ उसको देखकर। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 25% टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ा है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का भी था, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी डील है तो उसका असर तो आपको दिखेगा ही। और लगभग 85 रुपए का एक बड़ा मूव टाटा मोटर्स में आता हुआ दिखा है और वन साइड मूव आया है। अब जो कुछ हुआ है वो 2 चीजें आपको दिखाता है। पहली चीज, अब तक आमतौर पर टाटा मोटर्स जो कमाई कर रहे हैं उस कमाई से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे। खर्चा करने के बाद वो R&D का जब रिजल्ट आएगा 2 साल 3 साल 5 साल में वो होता था। इस बार जो बदलाव हुआ है वो ये है कि टीपीजी आपको पहले ही पैसा दे रहा है और टीपीजी ने जो वैल्यूएशन किया है वो लगभग 9-10 बिलियन डॉलर के आसपास किया। और इस वक्त टाटा मोटर्स का पूरा वैल्यूएशन है वो 19-20 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस को आप लगभग आधा वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो जो बाकी का पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है टाटा मोटर्स के पास, जिसमें JLR भी है, यहाँ के सारे कमर्शियल व्हीकल्स का कारोबार, वो सिर्फ आधा ही है जी नहीं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि टीपीजी ने जो वैल्यूएशन, अच्छा और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी 1-2% की स्टेक खरीदी हो, 15% के आसपास की स्टेक लेना अपने आप में साइजेबल है। और पैसा जो डाल रहे हैं 7,500 करोड़ वो भी साइजेबल है। ये खबर टाटा मोटर्स की री रेटिंग करेगी, हो भी चुके हैं। हम नवरात्रि के वक्त बात भी कर रहे थे कि नवरात्रि पिक, लेकिन उसी दिन इतना बढ़ गया। लेकिन फ्रैंकली ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी डील हो सकती है। इतनी बड़ी डील के चलते टाटा मोटर्स की इस लेवल तक री रेटिंग हो सकती है। मेरा ये समझना है, जहां तक आज के प्राइस एक्शन का सवाल है, भले ही आपका ADR 12% ऊपर दिख रहा हो, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी। एकदम आपके शॉर्ट टर्म अगर मूव्स हैं तो शॉर्ट टर्म मूव में आपको पता है कि स्टॉक पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 25% बढ़ चुका है। तो अगर आज एक गैप से खुलेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखे। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर एक चीज समझ लीजिए, टाटा मोटर्स 550-600 की तरफ बढ़ रहा है। वाह, ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो टाटा मोटर्स की और री रेटिंग करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारा टेस्ला है, ये कहना तो शायद गलत होगा या जल्दबाजी भी होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब लीडरशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स की है। बिल्कुल, ये एस्टेब्लिश हो गई है। रोड पर बल्कि दिखती हैं सर, गाड़ियां अब दिखने शुरू हो गई। बिल्कुल, गाड़ियां दिखती भी है और अब मजबूती इसके साथ। और सबसे बड़ी चीज पिछले 1.5-2 सालों में टाटा ग्रुप के साथ हुई है दीप, तो वो यही हुई है कि जहां जहां टाटा मोटर्स को दिक्कतें आ रही थी, और मेरे ख्याल से N चंद्रशेखरन साहब के कमान संभालने के बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कोई 2 कंपनी में थी तो वो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। बिल्कुल, आज देखिए टाटा स्टील तो उनकी कैश का हो गई है, बिल्कुल है ना। और टाटा मोटर्स में जिस तरह, और ये आखिरी कंपनी बची थी जिसका टर्न अराउंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 120 रुपए में दिवाली के वक्त हमने इस पर बाय खोल दिया था कि अब यहाँ से कुछ खोने और को नीचे नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की टर्न अराउंड होगी। हेड्स ऑफ टाटा के मैनेजमेंट को और चंद्रशेखरन साहब को जिस तरह से उन्होंने कंपनी बदली। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट भी उसके हकदार हैं, लेकिन वाकई में ये स्टॉक ऐसा है जो ऑटो स्पेस में आपकी प्रिफर्ड चॉइस बनेगा पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से। इनफैक्ट मारुति से बेहतर और प्रिफर्ड चॉइस बनेगा। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फ्यूचर का बिजनेस है वहां पर टाटा मोटर्स ने बहुत स्ट्रांगली अपनी छाप छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये डील उस लिहाज से काफी अहम होगी। बिल्कुल सर, और पैसेंजर व्हीकल मार्केट में तो ऑलरेडी नंबर 3 पर आई गया है, तो वहां पर भी अच्छे बेहतर, तो बड़ी डेवलपमेंट टाटा मोटर्स। तो आज टाटा मोटर्स पर है हमारा फोकस, और ऑफ कोर्स एक्सपर्ट से भी राय लेंगे कौन से लेवल्स पर आपको रखनी नजर। पर जैसा अनिल जी ने कहा, आगे जाकर और बड़ा एक्शन इस पर आ सकता है। एक्शन की बात करें सर, हमारे इन्फ्लेशन डेटा से तो